नमस्कार दोस्तों। आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथ्स का पेपर होने के बाद जो न्यूनतम 40% की जो बाध्यता का जो नियम है वो नियम काफ़ी चर्चा में है। हाल फिलहाल में आप लोग भी काफ़ी चर्चा कर रहे होंगे और काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज करके फ़ोन करके कहा कि सर ये जो न्यूनतम 40% का नियम है इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें बताइए। तो मुझे भी लगा कि ज़रूरी है कि मैं अपनी राय जो है वो स्पष्ट करूँ। लेकिन मेरी राय को समझने से पहले तो आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि नियम में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ गलत बातें भी हैं। तो जो गलत बातें हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो मैं उसी तरीके से आपके सामने अपना पक्ष रखूंगा। तो पहली बात जो है उसे समझिए पृष्ठभूमि को। जो गत वर्ष की कुछ परीक्षाएं हुई है उस परीक्षाओं में जो आरपीसी ने जो सिलेक्शन दी रहेगा, तो अब यहाँ पे ये बनता है कि पहले जो नियम थे वो नियम मिनिमम क्राइटेरिया सेट नहीं करते थे। इस वजह से किसी कैटेगरी में अगर कोई बच्चा माइनस में नीचे जा रहा है, चाहे वो कितना ही नीचे जाए, अगर सीटें अवेलेबल है तो उसका चयन करना ही पड़ेगा। यानी न्यूनतम नंबर की कोई बाध्यता नहीं थी। और ये जो न्यूनतम नंबर की बाध्यता ना होने की वजह से एक परेशानी हो रही थी कि चयन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई स्टूडेंट कितना भी नीचे जाए। तो ये जो मजबूरी थी, इस मजबूरी को हटाने के लिए सरकार नया नियम लेके आई 40% न्यूनतम का। नियम का उद्देश्य सही था, सकारात्मक सोच थी, शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। तो उद्देश्य जो था वो नेक उद्देश्य था, नेक उद्देश्य का था। तो हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं इस बात में कि भाई नेक उद्देश्य था। लेकिन इस नियम में कुछ कमियां हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में ये नियम आया तो थोड़ा बहुत सुधार की जगह है। और हम हमेशा मानते हैं कि हर चीज में विचार विमर्श किया जाएगा तो उसमें और अच्छा रूप बाहर आ सकता है। तो मैं अभी आपको जो 40% का जो नियम है उसमें कुछ सुधार, कुछ विकल्प के जो है वो तरीके बताने वाला हूं। आप उस पर अध्ययन करिएगा, अपनी राय रखिएगा कि भी इसके साथ क्या ऐसा होना चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए क्या। अगर आपको सही लगे तो जरूर बताइएगा। चलिए मेरे विकल्प सुनिए आप। सबसे पहली बात, मैं आपको दो विकल्प यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ। पहली बात तो अगर आप 40% का नियम रखना चाहते हैं एज इट इज आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकों में भी 40% का नियम है। अगर आप ये जस्टिफाई करते हैं कि बैंकों में भी 40% का नियम है, फर्स्ट ग्रेड में भी 40% का था, तो बिल्कुल था और हम उसके साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन आपने एक चीज भूल गए, जब 40% के नियम के बारे में आप कह रहे हैं कि 40% का नियम जो है वो सही है, वो तब सही है जब परीक्षा का स्तर सही है। क्योंकि 40% जो है वो परीक्षा के स्तर के साथ मापा जाएगा। बैंकिंग में 40% का नियम है तो बैंकिंग के पेपर का स्तर देखिए, उसका स्तर भी वैसा ही है। विज्ञान का पेपर हुआ सेकंड ग्रेड का, किसी ने शिकायत नहीं की। फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, किसी ने 40% के नियम की शिकायत नहीं की। तो अगर आप पेपर का स्तर सही रखते हैं, पेपर का स्तर अगर आप सही से रखते हैं तो 40% के नियम से किसी को शिकायत नहीं है, सब एग्री करें। लेकिन हुआ क्या, मैथ्स का जो पेपर आया वो उस एवरेज स्तर का नहीं था, उस सामान्य स्तर का नहीं था। इस वजह से ये आवाज आनी शुरू हुई कि पेपर का लेवल भी डिसाइड करें। 40% तब तक सही 40% है जब तक परीक्षा का स्तर सही है। अगर आप परीक्षा का स्तर कुछ ऐसा बना देंगे, कल मान लीजिए आने वाले टाइम में आप पेपर का ऐसा स्तर बना देते हैं कि 40% कोई भी बच्चा पार ना करवाए, पेपर बनाना है वो तो आपके हाथ की बात है। आप पेपर का स्तर इतना मजबूत रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं कि एक भी बच्चा 40% पार ना करे, तो आप क्या कहेंगे कि सबके सब अयोग्य है, पूरा का पूरा हर कैंडिडेट अयोग्य है। तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जरूरी है कि 40% आप रखिए, 40% आप रखिए परीक्षा के स्तर को देखते हुए। परीक्षा का स्तर तय करिए पहले कि भाई 40% इस पेपर के लिए इतना 40% हमें रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैंकिंग के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो बैंकिंग का पेपर भी देखिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के साथ 40% की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर का स्तर भी देखिए। और इस जो गणित का पेपर अभी दिया इसका स्तर देखिए, राय लीजिए, फिर सेट कीजिए। तो या तो आप परीक्षा का स्तर जो है हमेशा उसका जो लेवल है उसका 40% के हिसाब से उसको सेट करिए, उसके बराबर में रखिए। 40% चाहिए तो परीक्षा का स्तर भी 40% के हिसाब से होना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। तो चलिए अगर हम इस पर बात करते हैं कि पेपर बनाना जो है या पेपर का स्तर सेट करना काफी मुश्किल काम है। ऑब्वियसली बात है, किस पर्सन को रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन ज्यादा लेवल का है, कौन कम लेवल का, ये चुनना ही बहुत मुश्किल है। देखिए किसी बच्चे को कोई सवाल आता है तो उसको वो इजी लगता है, किसी को नहीं आता तो उसे वो टफ लगता है। तो कैसे बताएंगे कि सवाल इजी था या टफ था? कोई सवाल जो है वो इजी है या टफ है आप कैसे बताएंगे? क्योंकि बच्चा जो है वो पेपर अटेम्प्ट करेगा, जिसको आता होगा उसको सरल है, जिसको नहीं आता उसको टफ है। तो एक ही सवाल दो तो नहीं हो सकता। तो ये जरा मुश्किल है, ये जो काम करना है ये मुश्किल है, खासकर हायर मैथमेटिक्स में। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, ये जानता हूँ कि भाई परीक्षा का स्तर सेट करना आसान नहीं है। क्योंकि ये कोई बैंकिंग का पेपर नहीं है जिसमें नॉर्मल सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग आते हो। ये हायर मैथमेटिक्स है और हायर मैथमेटिक्स के साथ आप परीक्षा का स्तर जो है वो सेट करना चुनौतीपूर्ण है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर ये नहीं होता है तो मेरा दूसरा विकल्प उससे भी बेहतर है, आप उसके साथ जाइए। एक काम करिए, जो भी पेपर है आप जिस चाहे उस लेवल का पेपर बनाइए, कोई शिकायत नहीं है। आपका पेपर हुआ 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स पे आप 40% मत निकालिए। आप करिए जो टॉपर है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसने अचीव किए हैं पेपर के अंदर, जो भी हाईएस्ट मार्क्स वाला है, मान लीजिए वो 250 वाला है,
250 नंबर वाला जो है वो हाईएस्ट मार्क्स लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टॉपर के साथ तो आप जाएंगे, टॉपर तो इंटेलिजेंट होता है, उसके साथ चले जाइए। टॉपर जो भी नंबर लाता है 250, उसके 40% निकालिए, इसके 40% निकालिए, क्योंकि टॉपर जो अटेंड करेगा उसके आधार पे तो देखेंगे ना पेपर क्या है। जो अटेंड करेगा, जो आपका जो भी पूरे सिस्टम में जो परीक्षा दे रहा है उसमें जो सबसे अधिक अंक अर्जित करता है, इसका मतलब इतना ही पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता था, इतना ही अधिकतम पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता था। वो जो, क्योंकि देखिए टॉपर पे बात कर रहा हूं मैं, किसी और पे बात नहीं कर रहा हूं, जो भी जीनियस से जीनियस बच्चा है जिसने वो अटेंड किया है पेपर में, हाईएस्ट मार्क्स जो भी लाया है उसके 40% निकालिए, क्योंकि वो तय कर देगा भैया पेपर इतना ही अटेम्प्ट किया जा सकता था, इस पेपर का लेवल इतना था, इसको इतना ही अटेम्प्ट किया जा सकता, फिर उसके 40% निकाल लीजिए। जैसे 250 के 40% आप निकालते हैं तो ये हो गया 100 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा सही विकल्प है। क्योंकि जैसे मैं हाँ, परीक्षा का स्तर जैसे मैंने बताया कि हायर मैथमेटिक्स में परीक्षा का स्तर सेट करना इतना आसान काम नहीं होगा, काफी चुनौतीपूर्ण होता है, तो ये वाला दूसरे वाला विकल्प एकदम सही है। बच्चों पे छोड़ दीजिए, आप बच्चों पे छोड़ दीजिए। टॉपर के साथ देखिए पढ़ने वाले, ऐसा नहीं कह सकते आप सबके सब अयोग्य है, अब ये नहीं कह सकते कि सबके सब अयोग्य है। इतने बच्चे जब पेपर में बैठते हैं तो अच्छे ब्रिलियंट भी है, जीनियस भी है, और अगर पूरा राजस्थान में ही सब बच्चे योग्य है तो फिर तो भाई राजस्थान से बाहर से बच्चे थोड़ी लाएंगे, आप को दूसरे देश से थोड़ी लेके आएंगे, लेना तो हम में से ही होगा। तो फिर ऐसे नियम के साथ जाइए। तो इन दो विकल्पों के साथ आप जा सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन नियमों पे चर्चा करें कि क्या ये नियम में ये बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या तो परीक्षा का स्तर सेट किया जाए, ये आपके हाथ में है। आपने जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर बनाया, जैसे आपने बाकी विषयों का पेपर बनाया, वैसे आप इसका पेपर बनाइए, कोई शिकायत नहीं है। अगर पेपर का स्तर आप चेंज करते हैं और आप कहते हैं भी परीक्षा का स्तर का हम सेट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चलता कि क्या स्तर है, तो फिर आप इस दूसरे नियम पे आइए। कहीं ना कहीं एक नियम के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। हम 40% के नियम का विरोध नहीं कर रहे हैं, शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए 40% सही है, होना भी चाहिए। आज स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो गुणवान नहीं है, अगर वो अपने विषय का जानकार नहीं है, तो वो बच्चों का भविष्य कैसे तय करेगा? सोचिए भविष्य कितना खतरनाक होगा, कितना डरावना होगा। कोई अध्यापक जो पढ़ा है वो गणित के अंदर कमजोर हो, यानी इस तरीके से सिलेक्ट हो गया, तो हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। आप चाहे किसी से पूछे, कोई इसके विरोध में नहीं है, 40% नियम के कोई विरोध में नहीं है। परीक्षा का जो स्तर है उसका विरोध किया जा रहा है। कोई भी विद्यार्थी, मैंने अभी तक सिंगल विद्यार्थी से नहीं सुना जो कह रहा है 40% के नियम है। जब से नियम आए तब से विरोध नहीं था, सब इसके पक्ष में थे। बस ये था कि परीक्षा का स्तर भी उस 40% को देख के ही बनाया जाए, और वो नहीं हो पाता है तो आप 40% का जो गणना है उसका तरीका चेंज कीजिए। इन दोनों में से आपको जो सही लगे आप उसके साथ जाइए। तो मैं भी चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में आप इसके ऊपर चर्चा करें, और इनमें से कौन सा सही है या दोनों ही सही है, तो उसके आधार पर हम इसके ऊपर काम करें, सरकार इस पे संज्ञान ले और उसको आगे बढ़ाए। तो इस तरीके से सही हो, क्योंकि आने वाले टाइम में भी अगर पेपर का स्तर कुछ ऐसा ही आ जाता है, ऐसा ही खतरनाक पेपर का स्तर आ जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल आ जाएगी, फिर सीटें आप खाली छोड़ोगे। तो उनका उद्देश्य क्या है? हम माइनस वालों का सिलेक्शन होना, या जो जिनके विषय के बारे में जानकार नहीं है, शिक्षित नहीं है विषय को लेके, उन लोगों के चयन के लिए किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि उनका चयन होना चाहिए, हम तो बस ये कह रहे हैं कि नियमों में थोड़ी सी सुधार होना चाहिए, क्योंकि नियम में कमजोरी है, नियम कमजोर है। नियम आपको मैं बता चुका कि अगर आपने पेपर ऐसा खींच के बनाया कि कोई 40% नहीं ला पाया, तो क्या करेंगे आप? उस दिन क्या बोलेंगे आप ये बोलेंगे कि भाई सभी अयोग्य है। सोचिए, ये बात थोड़ा सा अजीब होगी। तो जरूरी है कि इसमें नियम में थोड़ा सुधार किया जाए, और इस तरीके से, या नियम में सुधार ना किया जाए, नियम को एज इट इज रखा जाए, परीक्षा का स्तर आने वाले परीक्षाओं में इसको ठीक से रखा जाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सही गाइडेंस दे पाया। इसके ऊपर चर्चा करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।